Students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to solve the exercise 3B. See the first question. Give reason to show that none of the numbers given below is a perfect square. यानी क्वेश्चन नंबर पहले में जो नंबर दिए हुए हैं एक भी नंबर इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको मालूम है कि बताया गया था आपको जो पहली प्रॉपर्टी थी कि जिस नंबर के एंड में 2, 3, 7 या 8 होता है वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके अब क्वेश्चन नंबर 4 तक है, आप देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तक इसमें 2, 3, 7 और 8 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसमें जीरोस को बताया गया था यदि उनकी संख्या 8 होगी तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर। इसमें से जो संख्या दिए हुए हैं इवन नंबर के स्क्वायर्स कौन हैं। तो इवन नंबर आपको जानना चाहिए कि वह संख्या जिसके अंत में वो नंबर जिसके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 आता है वो संख्या इवन नंबर होता है। आया समझ में। अब देखिए इसमें जो पहला दिया है 196 में क्या दिया है, ये लास्ट में 6 क्या है, ये इवन हो गया। तो ये पूरी संख्या लास्ट में 6 आया है तो अब क्या होगा 196 आपका इवन नंबर होगा। तो स्क्वायर आप ये भी जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, कि इवन नंबर स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर किसी नंबर का स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। इवन नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, इवन ही होता है। तो जब ये इवन है और ये स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसको हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, सो इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए इसी में का दूसरा आप जब देखेंगे कि 441, तो आप देखिए लास्ट में क्या आया 1। अब ये इवन नंबर तो है नहीं, क्या है, इट इज एन ऑड नंबर्स। और हमको केवल इवन नंबर के बारे में बताना है, कौन से इवन नंबर के स्क्वायर्स हैं। तो जब ये इवन है ही नहीं तो इसको कैसे लिखेंगे, इट इज एन ऑड नंबर्स, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। जब ये ऑड नंबर है तो परफेक्ट का इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होने का चांस ही नहीं निकल होता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स। अब इसमें से आपको ये बताना है कि जो संख्या दी हुई हैं उनमें से कौन सी संख्या ऑड नंबर्स की स्क्वायर है। अब देखिए पहला जो दिया है 484, अब जानते हैं लास्ट में 4 आया है तो ये इवन नंबर होगा, तो इट इज एन इवन नंबर, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। क्यों, क्योंकि हमको किसका बताना है, ऑड नंबर का बताना है, और ये क्या है, इवन नंबर। तो जब ये इवन नंबर हो गया तो निश्चित रूप से कि इट इज नॉट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, आपको ऐसे ही लिखना है। अब देखिए 961, इसका जो दूसरा क्वेश्चन हमने किया है ये क्या है, लास्ट में 1 है, इसका मतलब क्या है, ये ऑड नंबर है। तो आप जानते हैं इसको कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। ऑड का जो ऑड का स्क्वायर निकालते हैं वो भी क्या होता है, ऑड ही होता है, और ये क्या है, स्क्वायर है, और नंबर क्या है, ऑड है। तो जब नंबर ऑड होता है तो स्क्वायर भी ऑड होगा, सो इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। आप इसको ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको इसको बिना जोड़े ही बताना है कि इसका सम, इसका योग कितना होगा। तो आपको मालूम है सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखते हैं कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये सभी क्या हैं, ऑड है। तो इसके लिए मैं फार्मूला आपको बताया क्या था कि सम ऑफ फर्स्ट, इसको कैसे लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स इक्वल टू 7 स्क्वायर इक्वल टू 49। आपका उत्तर क्या होगा, 49। देखते हैं कि ये दिए हुए ऑड संख्याओं का कितने नंबर है, कितने ये टोटल नंबर है, 7। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। अब आप इसको आप जोड़ेंगे भी तो 49 ही आएगा। आया समझ में। तो आपको ऐसे लिखना है कि सम ऑफ, पहले इसको जोड़ लेते हैं कि कितने नंबर हैं टोटल, सम ऑफ
टोटल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7, तब लिखते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। यही आपका उत्तर होगा। है समझे? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर। 9 ऑड नंबर के रूप में आपको 81 को दिखाना है। आप जानते हैं 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो जो पहले 9 ऑड नंबर होते हैं उनको हम लिख देंगे। कैसे? देखिए हम जानते हैं कैसे लिखना, ये भी देख लीजिए कि वी नो दैट n स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। जो पहले 9 ऑड नेचुरल नंबर होंगे उन्हीं का स्क्वायर होगा 81। आया समझ में? अब देखिए 81 किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है, हमने लिख लिया। अब सम ऑफ 9 ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, तो 1 3 5 7 9 11 13 59 17। इसमें यही पूछा है कि 81 जो 9 ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है वो कौन कौन से पहले 9 ऑड नेचुरल नंबर हैं, तो वह है 1 3 5 7 9 11 13 59 17। जब इनको जोड़ा जाएगा तो इनका सम भी कितना आएगा 81 आएगा। आया समझ में? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज। कई क्वेश्चन दिया है, उसमें का एक हमने किया है जो स्मॉलेस्ट मेंबर है पहला का 6। अब देखिए इसके लिए आप जानते हैं कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, ठीक। और इसका फॉर्म कैसा होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो फॉर्मेशन जनरल फॉर्मेशन होता है वो इस रूप में होता है 2m कामा m स्क्वायर माइनस 1 कामा m स्क्वायर प्लस 1। उसके 3 साइड होते हैं ना पाइथागोरियन साइड के। अब इसको क्या करेंगे, जो इसमें m की वैल्यूज निकलनी है, और जो स्मॉलेस्ट मेंबर होता है, देखिए m स्मॉलेस्ट m मेंबर, तो जो स्मॉलेस्ट मेंबर है 6 दिया है। अब हम m की वैल्यूज निकालेंगे। आया समझ में? तो इसको कैसे करेंगे, पुटिंग 2m इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू 6/2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू क्या आएगी 3। अब हमको m के रूप में m की वैल्यू क्या मिली है 3, वी गेट m इक्वल टू 3। अब क्या करेंगे इसके लिए, अब जो 2m है जहाँ जहाँ ये m दिया है उसके वैल्यूज को रख देना है। अब यहाँ m रखेंगे 3, तो 3 2 जा 6। अब यहाँ रखेंगे m के जगह 3, और 3 पे स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, और उसमें से 1 घटाएंगे तो क्या निकलेगा 8। उसी तरह से m स्क्वायर प्लस 1 पे जब रखेंगे तो m के जगह यदि 3 पुट करेंगे तो 3 3 जा 9, और जब उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10। इस तरह से आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट का स्मॉलर नंबर दिया हुआ है और बाकी 2 नंबर आपको निकालना है। तो बाकी 2 नंबर निकालने के लिए आप इसी जनरल फॉर्मेशन पर रखेंगे, पहले m की वैल्यूज निकालेंगे। आया समझ में? हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि कोई कन्फ्यूजन भी होगा तो आप लोग हमसे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।